किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, हम अपने खेतों में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है हमारे फसलों के लिए, उसके अच्छे विकास के लिए। लेकिन बहुत सारे जो किसान साथी हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन अपने खेतों में डालते हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। वो सोचते हैं जितना ज़्यादा हम नाइट्रोजन देंगे हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा नाइट्रोजन देने का मतलब है कि आपकी फसलों में जो रोग हैं, डिजीज हैं, वो ज़्यादा आएंगे और समस्या आपकी बढ़ जाएंगी, प्रोडक्शन आपको कम देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं जब हम ज़्यादा नाइट्रोजन अपने खेतों में डालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जो ज़्यादा नाइट्रोजन यदि आप खेतों में फसलों में दे रहे हैं तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कितनी मात्रा में हमें किस फसल में जो नाइट्रोजन है वो उपयोग करनी चाहिए, यानी कि उसकी बैलेंस मात्रा क्या है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हम नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए अपनी फसलों के अंदर जो हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो है यूरिया, क्योंकि जो नाइट्रोजन का सबसे इजी सोर्स है वो यूरिया ही है और हमारे जो किसान भाई हैं यूरिया का ही उपयोग करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि यूरिया को वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने खेतों में डालते हैं। उन्हें लगता है ज़्यादा देंगे तो हमारी फसल हरी भरी रहेगी, ग्रोथ तेज आएगी, प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ज़्यादा यूरिया डालने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो उन्हें हम वन बाई वन समझ लेते हैं। तो जो पहला नुकसान होता है कि आपकी जो फसल है वो गिर सकती है यदि आप ज़्यादा नाइट्रोजन डाल रहे हैं। देखिए, जब आप नाइट्रोजन ज़्यादा डालते हैं, यानी कि यूरिया अपने खेत में डाल रहे हैं, तो पौधे को ज़्यादा नाइट्रोजन जब मिलता है तो उसके जो सेल डिवीजन है वो तेज़ी से होता है, जिससे उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो तेज होती है, उसकी ब्रांचेस बहुत फास्ट निकलती हैं, जिससे वो ज़रूरत से ज़्यादा क्रॉप की जो हाइट है वो बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर जो उसका रूट फॉर्मेशन है वो लिमिटेड होता है, उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो पौधा हमारा उतना स्ट्रांग नहीं रहता है और थोड़ी भी हवा वगैरह चलती है तो हमारा पौधा गिर जाता है, हमारी क्रॉप गिर जाती है, जिससे सीधा असर हमें अपने प्रोडक्शन पर देखने को मिलता है। तो आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन ना दें, वरना आपकी फसल गिरेगी तो आपको प्रोडक्शन कम उसका देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो दूसरा लॉस हमें देखने को मिलता है वो है कि आपकी फसल पर इंसेक्ट और डिजीज का अटैक बढ़ जाएगा। देखिए, जब आप ज़्यादा यूरिया अपने खेतों में डालते हैं तो जैसा आपने यदि मेरा एक पिछला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें भी आपको बताया है कि पौधे के अंदर नाइट्रोजन का जो मुख्य रोल होता है वो है प्रोटीन फॉर्मेशन में, यानी कि प्रोटीन निर्माण में। तो प्रोटीन निर्माण करने के लिए देखिए पौधा नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म से फिर वो एंजाइम जो है उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनियम फॉर्म में। उसके बाद उसका फिर वो ग्लूटामिक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट होता है, बहुत यानी कि उसमें कुछ अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्रोटीन फॉर्मेशन उसका होता है, यानी कि इस तरीके से प्रोटीन निर्माण करता है जो नाइट्रोजन होता है। लेकिन जब आपके पौधे के अंदर जरूरत से ज़्यादा आप नाइट्रोजन दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा पौधे के अंदर पहुंच जाएगा, लेकिन जो एंजाइम्स है पौधे के अंदर उनकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेड मात्रा है। तो जो जरूरत से ज़्यादा अगर आप नाइट्रोजन दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे वो सॉल्युबल फॉर्म में आपके पत्तों के अंदर, पौधे के अंदर पड़ा रहेगा। तो जब वो सॉल्युबल फॉर्म में पड़ा रहेगा नाइट्रोजन, तो इंसेक्ट और जो आपका डिजीज जो फंगस है उसका अटैक बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इंसेक्ट की सेल होती हैं, फंगस की सेल्स होती हैं, उनको भी अपने विकास के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो यदि सॉल्युबल फॉर्म में पड़ी रहेगी तो इंसेक्ट और डिजीज ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा जो नाइट्रोजन है, यूरिया है, वो अपनी फसलों में दे रहे हैं तो आप निमंत्रण दे रहे हैं किसको? इंसेक्ट को और डिजीज को। तो इससे इंसेक्ट और डिजीज आपके खेतों में बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा और आपका जो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड पे खर्चा बढ़ जाएगा। तो इससे आपको ही नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो आप यूरिया डाल रहे हैं उसकी एक लिमिटेड मात्रा डालें, बैलेंस मात्रा ही आपको डालनी चाहिए अपने फसलों के अंदर। उसके बाद जो तीसरा हमें नुकसान देखने को मिल रहा है ज़्यादा यूरिया डालने से, वो है हमारा फ्लावर ड्रॉप। यदि आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है और पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा जरूरत से ज़्यादा है तो आपको फ्लावर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। आपके जो ऐसे में फूल झड़ेंगे, जिससे जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी नहीं होगी, उसमें आपको सीधा लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए बैलेंस मात्रा का ही उपयोग आपको करना चाहिए। उसके बाद हम चौथे पॉइंट की बात करें तो वो है हमारी जो फसलों की जो मैच्योरिटी है वो लेट हो जाती है। यदि आप जो यूरिया ज़्यादा दे रहे हैं, नाइट्रोजन आपकी फसल में ज़्यादा है, तो आपकी फसल की जो मैच्योरिटी है वो भी लेट आएगी, जिससे आपको
जो आपका मार्केट में आप उसको ले जा रहे हैं तो वो आपको लेट हार्वेस्ट होगा, तो जिससे आपको ही नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसलिए जरूरत से ज़्यादा हमें जो नाइट्रोजन है वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो ज़्यादा नाइट्रोजन के आप नुकसान समझ के होंगे कि एक तो आपकी फसल गिर सकती है, फसल गिरेगी तो प्रोडक्शन लॉस होगा, दूसरा आपका इंसेक्ट और डिजीज आपके ज़्यादा अटैक करेंगे आपकी फसलों के अंदर, आपका फ्लावर ड्रॉपिंग आपको देखने को मिल सकता है आपकी क्रॉप के अंदर, और फसलों की जो मैच्योरिटी है वो आपको लेट देखने को मिलेगी। तो ये सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं कि हमें किस फसल में कितना नाइट्रोजन देना चाहिए। देखिए अलग अलग फसल की जो रिकमेंडेशन होती है वो अलग अलग होती है। यदि मैं टमाटर की फसल की बात करूं तो जैसे टमाटर के लिए 1 एकड़ की फसल के लिए जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो 40 से 48 किलोग्राम के आसपास होती है। ये नाइट्रोजन की मात्रा बता रहा हूँ, मैं आपको यूरिया की मात्रा नहीं बता रहा हूँ। तो नाइट्रोजन की मात्रा को आप 2.17 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यूरिया की मात्रा आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो उतना यूरिया हमें देना चाहिए। तो अलग अलग फसल के लिए जो रिकमेंडेशन होती है वो नाइट्रोजन की वो अलग अलग होती है। तो आपको नाइट्रोजन की जैसे ही मात्रा आपको पता चल जाए कि इस फसल के लिए इतना किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, तो उसके लिए यूरिया की यदि आपको मात्रा निकालनी है तो आपको जो नाइट्रोजन उसको चाहिए उसको मल्टीप्लाई करना है 2.17 से। तो आपको यूरिया आ जाएगा केजी में कि आपको इस फसल में कितना यूरिया देना चाहिए। और देखिए यूरिया को जो हमें देना है वो कई पार्ट में डिवाइड करके देना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 बार में यूरिया देते हैं तो उसके लॉसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम यूरिया को 1 बार या 2 बार में ही दे रहे होते हैं तो उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। एक तो यूरिया का डीनाइट्रिफिकेशन होता है, यानी कि वायुमंडल में जो यूरिया है वो चला जाता है नाइट्रोजन के रूप में। दूसरा उसकी लीचिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आप यूरिया जितना भी हमें देना है उसको हम 3-4 बार में डिवाइड करके दें थोड़ा थोड़ा, तो उसकी लीचिंग को और डीनाइट्रिफिकेशन को हम रोक पाएंगे, जिससे जो यूरिया की जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि यूरिया की जो उपयोगिता है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो हम अभी यूरिया दे रहे हैं उसका केवल 30 से 40% ही जो पौधे हैं उपयोग कर पाते हैं। इसलिए यूरिया को हम कम पार्ट में डिवाइड करके देंगे तो उसका मैक्सिमम हिस्सा हमारे पौधे में यूज कर पाएंगे, और जिससे उसका डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग जो है वो कम होगी। लेकिन जब आपकी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो उस समय यूरिया की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा दे दें। बाकी यूरिया को आप 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा दें। लेकिन जब वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, यूरिया की सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है, उस टाइम पे यूरिया आप थोड़ा उसकी मात्रा को बढ़ाकर उस टाइम पे दें। तो ये आपको भी ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो यूरिया का जो लॉसेज है वो कम होंगे, और आपकी फसलों में इंसेक्ट और डिजीज भी आपको कम देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलेगा, और बैलेंस मात्रा में ही आपको उपयोग करना चाहिए। जो भी फसल आप लगा रहे हैं उसकी आप नाइट्रोजन की निकालने की उसको कितनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन नाइट्रोजन की जो मात्रा है, यूरिया की मात्रा है, वो डिपेंड करती है कि आपकी सॉइल की कंडीशन कैसी है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो वो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन एक नॉर्मल यदि आप एक आइडिया लगाना चाहते हैं तो क्रॉप वाइज आप जा सकते हैं कि ये क्रॉप में लगा रहा हूँ, इस क्रॉप को इतना नाइट्रोजन चाहिए, तो उसको आप उस नाइट्रोजन को 2.17 से मल्टीप्लाई कर लें, यूरिया की मात्रा आ जाएगी। तो उसको आप 3-4 बार में डिवाइड करके धीरे धीरे देते रहें। तो इससे आपको डिजीज भी कम देखने को मिलेंगे और प्रोडक्शन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।